अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आपके रूबरू हूँ। ये मैट्रिक और इंटर के लिए तो बहुत अहम है ही, लेकिन जो भी तलबा और तालबात उर्दू में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम की है। तो चलिए आज जानते हैं इसमें आला और इसमें ज़र्फ़ के बारे में। इसमें आला वो इस्म जिससे किसी आला या औजार का इल्म हो। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं वो सामान जिससे हम अपने हाथ में लेकर कोई काम करते हैं। बहुत सारे काम करते हैं, जैसे हम लिखते हैं तो अपने हाथ में क्या लेते हैं, तो कलम लेते हैं। और हम ज़मीन को खोदते हैं तो खुरपी लेते हैं, कुदाल लेते हैं। कुछ काटते हैं तो चाकू लेते हैं, और बाल को संवारते हैं तो कंघी लेते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको हम खुले हाथों से नहीं कर सकते, तो फिर दस्ताना पहन लेते हैं। वो सामान जिसे हम अपने हाथ में लेकर कोई काम करते हों उसको इसमें आला कहते हैं। इसमें तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें आला औजार को भी कहते हैं। अब इसमें आला में क्या क्या आ सकता है, यहाँ तो आप ही देख ही रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसको आप ढूंढ सकते हैं, तो आप उन चीज़ों के नाम अपने जहन में रखें। उसके बाद है इसमें ज़र्फ़। इसमें ज़र्फ़ वो इस्म जिससे किसी जगह या वक्त का पता चले। आप इसे देख रहे हैं, जिससे किसी जगह या वक्त का पता चले। इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मा। आगे देखें यहाँ कि इसमें ज़र्फ़ मकान किसे कहते हैं, तो मकान तो आपने जाना ही, मकान यानी रहने की जगह, यानी कोई जगह। इसमें ज़र्फ़ मकान वो इस्म है जिससे किसी जगह का इल्म हो। जैसे ईदगाह ये कोई जगह है, कब्रिस्तान ये भी जगह है, घर, बागीचा, गुलशन, मस्जिद के अलावा भी अगर कहीं नाम ले तो बहुत सारे नाम आ सकते हैं, जैसे स्कूल, मंदिर और झोपड़ी, महल। ये सब इसमें ज़र्फ़ मकान में आता है। अब यहाँ एक बात देख लें, महल को हम इसमें ज़र्फ़ मकान कहेंगे, लेकिन ताजमहल को इसमें ज़र्फ़ मकान नहीं कहेंगे। ताजमहल प्रॉपर नाउन हो गया, यानी इसमें मार्फा हो गया। तो इस्म की बात करें तो इसमें ज़र्फ़ मकान वो इस्म है जिससे किसी जगह का इल्म हो, ख़ास जगह नहीं, सिर्फ किसी जगह का इल्म हो। ईद की नमाज़ हम लोग पढ़ते हैं तो ईदगाह है, और उसके बाद तालीम हासिल करते हैं तो वो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मदरसा है, जामिल उलूम है, बहुत कुछ है। तो इसी तरह घर, बागीचा, झोपड़ी ये सब इसमें ज़र्फ़ मकान में आएंगे। अब अगला है इसमें ज़र्फ़ ज़मा। तो इसमें ज़र्फ़ ज़मा वो इसम है जिससे वक्त का पता चलता है, जैसे सुबह, शाम, दिन, रात, आज, कल के अलावा बहुत सारे हैं। जैसे अहमद परसों यहाँ आया, तो परसों इसमें ज़र्फ़ ज़मा हो गया। तुम आज काम करने नहीं गए, तो आज इसमें ज़र्फ़ ज़मा हो गया। वह दोपहर से भूखा है, तो यहाँ दोपहर इसमें ज़र्फ़ ज़मा हो गया। सुबह से ठंडी हवा चल रही है, तो सुबह इसमें ज़र्फ़ ज़मा है। तो जिससे वक्त का पता चले उसको इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे।